तो हम देख रहे हैं अवधूत गुरु। अवधूत जी माने दत्तात्रेय जी, इनके 24 गुरु थे। तो इसका मतलब हमने भी नए नए गुरु करना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हमारे एक ही गुरु हमारे लिए पर्याप्त रहते हैं। रादर जब रामकृष्ण मिशन से आपको अगर मंत्र दीक्षा लेनी रहती है तो वहाँ फॉर्म में लिखा रहता है कि इसके पहले आपकी मंत्र दीक्षा हुई है कहीं से, और अगर आप लिखते हैं कि हाँ, तो फिर रामकृष्ण मिशन से आपको मंत्र दीक्षा नहीं मिलती। कि वो जो गुरु है आपके, उनके ऊपर श्रद्धा रखिए और उन्होंने जो मंत्र दिया है उसका जप कीजिए। अच्छा, तो उपगुरु हो सकते हैं। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है, जैसे हम श्री राम कृष्ण वचनामृत गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण, उसमें देखते हैं कि श्री राम कृष्ण कहीं भी जाते हैं और कुछ भी दिखता है उनको तो वहाँ से कुछ न कुछ सीख लेते हैं वो। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। माने अगर आपको वचनामृत नहीं भी पढ़ना है तो भी एक टेल्स एंड पैरेबल्स इतनी बड़ी किताब है श्री राम कृष्ण की, तो उसमें कितने सारे प्रसंग है कि किससे किससे वो क्या सीखे हैं। तो इसी ढंग से अवधूत जी है, वो निसर्ग से क्या क्या सीखे, उनके कौन कौन गुरु है। तो उतनी नम्रता भी हमें चाहिए कि किसी से हम सीखते हैं तो उसे हमें गुरु समझना चाहिए। तो आज उनके गुरु है बालक, चाइल्ड। तो उनसे क्या सीखे हैं। एक कल्पना कीजिए, तो एक बहुत छोटा बच्चा है, एक शायद 4 साल का, और घर में है, और शायद माँ पड़ोस में गई है और वहाँ एक चोर आ जाता है। अब चोर दिखने में आपके जैसा, मेरे जैसा भी माने अच्छा दिख रहा है, ऐसा डरावना नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे हम कोई चोर बोल दिया। तो अगर हम घर में रहते और फट से ऐसा अचानक कोई आदमी आ जाता है तो हमारी क्या रिएक्शन होगी, हम चिल्ला देंगे जोर से, है ना। अच्छा, वो बच्चा क्या करेगा, उसके पास अगर एक चॉकलेट हो गए होगा तो बोलेगा दादा तुम भी ले लो चॉकलेट, है ना। तो उसे तो समझ में नहीं आता वो चोर है। क्यों नहीं समझ में आता। तो एक बोले माने क्या ऐसा हम बोलेंगे कि वो लड़का बेवकूफ है, बुद्धू है। शायद इसका कारण एक ये है कि तब उसके मन में चोर नहीं है, हमारे मन में चोर रहता है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं और इसलिए जो चोर नहीं है उसमें भी चोर दिखाई देता है हमें। अब एक सिंपल उदाहरण देखिए, तो अब कल्पना कीजिए, एक 19-20 साल का एक लड़का और एक लड़की किसी एक फेमस बगीचे में घूम रहे हैं, शायद हाथ में हाथ लिए भी घूम रहे हैं। हमारे मन में क्या विचार आ जाता है फट से। शायद आसपास कुछ युवक है तो सीटी वगैरह भी बजा देंगे वो लोग, है ना। कुछ टॉन्ट मारेंगे, कुछ भद्दे कमेंट्स पास करेंगे। शायद उस लड़की को भी समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसा। वो तो भाई बहन है, आपस में उनका बहुत अच्छा पड़ता है। तो वो पहली बार उस गांव में आ रही तो अपने भैया को बोलती है वो, अरे वहाँ का बगीचा तो बड़ा प्रसिद्ध है, तुम मुझे बगीचा घुमाओ और कुछ मुझे खिलाना भी पड़ेगा, मैं पहली बार आ रही। हाँ, कुछ चिंता मत करो बुढ़िया, तुम चलो। तो हमें तो मैक्सिमम लोग ऐसे रहेंगे कि उनमें भाई बहन दिखाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में गंदगी है, उस बच्चे जैसा हमारा मन साफ नहीं है। श्री राम कृष्ण का उदाहरण देखिए, जब मन साफ हो जाता है ना, और सचमुच में उस बच्चे का मन तब निर्मल रहता है, बाद में इतने सारे अनुभव और उसके अपने संस्कार मैनिफेस्ट होने लगते हैं ना, वो भी फिर हमारे जैसा बन जाता है वो। श्री रामकृष्ण देखिए दक्षिणेश्वर से कहीं जा रहे हैं और वहां एक नटून थटून एक वेश्या उभी असते, एक वेश्या खड़ी है सज धज कर। अब जब हमें समझ में आ जाता है कि वो वेश्या है तो हमारी क्या रिएक्शन रहती है। और श्री राम कृष्ण क्या बोलते हैं,
उसके पास से गुजर रहे, तो बोलते माँ कितना सुंदर दिख रही हो आज तुम। तो उन्हें तो वेश्या दिख ही नहीं रही है, उनमें जगत जननी दिखाई दे रही उनमें। तो जब मन साफ हो जाता है, हम कौन सा चश्मा पहनते हैं उस ढंग से हमें जग दिखने वाला है। भले हम लॉजिक बहुत दे कि नहीं हमने सावधान रहना चाहिए वगैरह, हाँ रहिए ना सावधान, इतना भी सावधान नहीं रहना चाहिए कि वो भाई बहन है और उसमें हमें कुछ गंदगी दिख रही है, इतना भी तो सावधान नहीं रहना चाहिए हमने। तो ये सावधानता या परवर्टेड माइंड है हमारे। तो इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि उस बच्चे जैसा मुझे हमें साफ बनाइए, सरल बनाइए। एक किस्सा सुना है, एक बहुत अच्छे स्वामी जी है, ही इज वेरी ऑस्टियर, वेरी नाइस स्वामी जी, बट स्टिल देखिए हमारा मन तो पूरा तो पवित्र नहीं रहता है ना। जब हमारा मन पूरा पवित्र हो जाएगा ना तो हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे सुना है ये प्रसंग। तो एक मंदिर में एक स्त्री रोज आती है, शायद ज्यादा उम्र भी नहीं है उनकी, तो शायद 15 मिनट वगैरह आधा घंटा वो मंदिर में बैठती है, और बराबर आधे घंटे के बाद एक आदमी आता है, शायद युवक सा आदमी है वो, अब इस स्त्री की उम्र ज़्यादा नहीं होगी, शायद एक अराउंड 30, और उसी उम्र का एक आदमी या लड़का बोलिए आधे घंटे के बाद आता है, और उसके मोटरसाइकिल के बैठकर वो निकल जाती है। और ऐसा 4-5 दिन होने के बाद ये स्वामी जी उस स्त्री को बहुत डांटते हैं, बोले लज्जा नहीं आती हो, मंदिर में आके आप ऐसा कर रहे हैं, और यही स्थल मिला है आपको बैठने का, और आप दोनों का सब टाइम फिक्स है, यहाँ से आप कहाँ कहाँ जाते हैं, आपके घर के लोग क्या सोचे वगैरह वगैरह, इतना लेक्चर दे रहे हैं ना। उस स्त्री को तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और बाद में उस स्त्री ने उस स्वामी जी को इतना चमका है ना, स्वामी जी आपको लज्जा नहीं आ रही, बोले आप तो स्वामी जी है, सन्यासी के वस्त्र पहने हैं आपने, और आपने मुझे पूछा भी नहीं, और सीधा इल्जाम लगा रहे। तो बोले और क्या पूछना है, मैं तो देख रहा हूँ इतने दिन से। बोले क्या देख रहे, जैसा आप देखते हैं ना वैसा ही नहीं रहता, और आप गलत देख रहे हैं, जो नहीं है वो देख रहे हैं, आपके मन में शायद वही है। इतना कठोरता से बोल दिया उसने। बोले वो मेरे पति है, मेरा ऑफिस छूट जाता है पहले, तो मैंने उनको बोला है कि मैं जब ध्यान करूंगी वहां, आपको ऑफिस तो आधे घंटे के बाद छूट जाता है, आप आराम से आइए, फिर मुझे लेके जाइए आप। वो बेचारे स्वामी जी इतने शर्मिंदा हो गए ना। अब मैंने सुना है तो वो स्वामी जी खराब नहीं है, इतना भी याद रखिए। आपण ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो तोंडसूक, आपण तोंडसूक नहीं घेता होते आता। मैंने पहले ही बताया कि आई हर्ड दैट स्वामी जी इज वेरी वेरी ऑस्टियर, वेरी नाइस स्वामी जी, बट एट द सेम टाइम ही कमिटेड ब्लंडर हियर। तो हमने कितना सावधान रहना चाहिए कि एक अच्छे स्वामी जी के मन में है, तो हमारे मन में कितने सारे गलत विचार आ सकते हैं, कितनी सारी गलतियां हम कर सकते हैं। सो वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट। तो इस बच्चे जैसा होना चाहिए। अगर वो छोटा बच्चा रहता है तो 4 साल का 5 साल का, उस स्त्री में उसे कुछ भी वैसा नहीं दिखाई देता। बोला ना उसके हाथ में अगर वो चॉकलेट वगैरह रहता है और वो स्त्री अगर उसके तरफ देख के मुस्कुरा देती है ना, तो चॉकलेट उसको दे देता। अगर वो आदमी भी उसको लेने के लिए आता है तो उसको भी एक दे देता वो चॉकलेट। तो उसका मन इतना सरल है। और श्री राम कृष्ण इसीलिए बोलते हैं ना, बच्चे जैसा मन सरल होना चाहिए। और उस सरलता के बारे में भी बोलते हैं, जिसकी
सैकड़ों वर्षों की तपस्या है, उसका ही मन सरल होता है। बाकी तो हमारा मन इतना टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना। फिर निसर्ग उसको उसकी अच्छी कुटाई करता है बहुत बार, तो फिर भी सीधा नहीं होता। इसलिए भगवान से बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। यतीश्वरानंद जी महाराज बोलते हैं, मैंने इसके पहले भी आपको बोला है, जिसको सचमुच में आध्यात्मिक जीवन में जेन्युइनली इंटरेस्ट है ना, वो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बाय स्वामी यतीश्वरानंद जी, वो किताब जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर किताब है। तो यतीश्वरानंद जी महाराज बोलते हैं, जो जैसा है वैसा ही देखने की चेष्टा कीजिए, वैसा ही देखिए। हम अपना चश्मा पहन लेते हैं, काला चश्मा पहन लेते हैं और बोलते हैं अरे सब काला ही काला है। ऐसा नहीं, जो जैसा है वैसा ही। एक और एक उदाहरण बताता हूं। जो बोलो ये हम दोष नहीं देख रहे, और आप भी दोष मत देखिए कि स्वामी जी होकर ऐसा कैसा कर। उसमें से इतना ही सोचिए कि स्वामी जी होकर दरदार छोड़ा है। अच्छा, जब ध्यान करते हैं एंड स्टिल दे आर कमिटिंग द मिस्टेक, तो हमने कितना सावधान रहना चाहिए, इतना ही लीजिए। आप ये गलत ये लेके मत जाइए कि अरे ये सब स्वामी जी ऐसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो मैं बताता ही नहीं आपको पसंद। हाँ, नहीं तो आप यहाँ मेरे पास भी नहीं आते फिर तो। तो एक स्वामी जी ने अपने एक दोस्त को, दूसरे एक स्वामी जी को पत्र भेजा, तब तो मोबाइल वगैरह नहीं थे, कि बोले इस सेंटर में मेरी ट्रांसफर हो गई है अभी। तो स्वामी जी ने पत्र पढ़ा और बोलते हैं, अब देखो, बोले वहाँ उनकी ट्रांसफर हो गई है। एक्चुअली वो इतने अच्छे ओरेटर है, इतने अच्छे स्पीकर है, इतना अच्छा लेक्चर देते हैं ना, लेकिन उनके जो महंत है ना, वो उनको सड़ाएंगे। बोले देखो, उनको कई लेक्चर वगैरह देने के लिए बोलेंगे ही नहीं, अपना नाम होना चाहिए ना, समथिंग लाइक दैट। ओके, ठीक है। कुछ दिनों के बाद और एक आध महीने के बाद पत्र आता है, वेरी स्ट्रेंज, यू सी हाउ दिस माइंड प्लेज द ट्रिक्स। एक दो महीने के बाद पत्र आता है उन्हीं स्वामी जी का, कि अब स्वामी जी ने ना मुझे बताया कि आजू बाजू के सब एरिया तुम कवर करना, वहां जा जा के लेक्चर देना, ठाकुर के प्रचार की बहुत आवश्यकता है, इतना अच्छा संदेश है ठाकुर महास्वामी जी का, तुम सब जगह जाके लेक्चर देना। ये पत्र पढ़ के क्या बोले स्वामी जी मालूम है? देखा ना, बोले उनको भी अच्छा नचाएंगे वो, मुझे मालूम था। वेरी सैड ना। आप पहले तो बोल रहे कि उनको सड़ाएंगे वहां, है ना, उनको एक भी लेक्चर नहीं देने के लिए बोलेंगे। अब जब लेक्चर देने के लिए भेज रहे हैं तो आप बोल रहे उनको नचाएंगे, उनको शांति से बैठने नहीं देंगे। तो हमारा मन कहीं ना कहीं गलत है, और इसलिए जो यतीश्वरानंद जी महाराज क्या बोल रहे, जो जैसा है वैसा देखिए। तो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ हमारा कुछ ना कुछ साधन भजन कम हो रहा है, हमारा अहंकार है। हमें बहुत बार लगता है ना कि मुझे बहुत अच्छा समझा है, मैं इतना जप ध्यान करता हूँ, और जिसको लगता है ना कि मैं बहुत जप ध्यान करता हूँ, करती हूँ, इसलिए मुझे सब समझ में आता है, बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे हम। उपनिषद के बारे में बोलते हैं, एक पिताजी अपने बेटे को गुरुजी के पास भेजते हैं, जाओ उपनिषदों का अभ्यास करके आओ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आओ, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके आओ। तो दो बेटे को भेजते हैं, शायद ऐसा ही कुछ है, शायद थोड़ा कम ज़्यादा होता होगा। तो पहला बेटा जब आता है तो बोले क्या सीखा है तुमने ब्रह्म के बारे में, उपलब्धि हुई कुछ? तो ब्रह्म के बारे में बहुत बता रहा है। ओके, पिताजी बोलते तुमने कुछ भी नहीं सीखा है, चुपचाप बैठ जाओ, फिर से एक बार जाना गुरुजी के पास। ये बोलते अरे इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या की मैंने, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य सबको कोट किया, स्वामी विवेकानंद को कोट किया, समथिंग लाइक दैट।
ये दूसरा बेटा आता है, बोलो, बोले ब्रह्म के बारे में बोलो, क्या समझे ब्रह्म के बारे में। वो लड़का बिल्कुल चुप बैठता है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तुम्हें ज्ञान हो गया बोले। तो हमको जो लगता है बहुत बार ना कि हमें बहुत ज्ञान हो गया, अहंकार नहीं आना चाहिए। और अहंकार है तो सचमुच में ना सही ज्ञान हमसे बहुत दूर है। पंडित बन गए हम, पंडित बन गए, इतना याद रखिए, ज्ञानी नहीं बने हम लोग, पंडित बनेंगे हम लोग। इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। और श्री राम कृष्ण तो बोलते कि जो अहंकारी है उसे कृपा प्राप्त नहीं होती, और जो जितना अधिक नम्र रहता है उसे उतनी अधिक कृपा प्राप्त होती है। बेटे के बारे में हम देखते हैं, छोटा बच्चा जब रहता है, बच्चा बोलो या बच्ची बोलो, उसको अपने माँ के ऊपर बहुत विश्वास रहता है ना। एक प्रसंग है, एक जगह बहुत भूकंप आया, बहुत सारे लोग भी मर गए, बहुत बड़ा भूकंप था। हमारा एक आश्रम है वहां, तो वहां भी तो परिणाम हो जाएंगे कि भाई ये श्री राम कृष्ण मठ है इसलिए यहाँ भूकंप का कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो वहां के लोग भी डरे हुए थे। तो पुरानी बिल्डिंग है, तो हमारी 3 मंजिली बिल्डिंग माने उसकी सिर्फ 2 मंजिली बिल्डिंग। तो एक ब्रह्मचारी महाराज तो बोले उस बिल्डिंग में तो मैं सोऊंगा ही नहीं, एक तो इतनी पुरानी 150 साल पहले हवेली जैसी बिल्डिंग। तो बिल्कुल गेट के पास एक डिस्पेंसरी है, बोले मैं उसमें सोऊंगा। आप बोलेंगे भूकंप तो हो गया, रोज रोज थोड़ी आता है, एक बार आप अनुभव करके देखना। मैंने न है आपको ये अनुभव की बात, लेकिन भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, बड़े डरावने रहते हैं। माने छोटे छोटे भूकंप आते ही रहते हैं, शायद 10, 20, 25 भूकंप आएंगे, तो उसको आफ्टर शॉक बोलते हैं। तो ये लड़का तो मैं बोले बिल्कुल डिस्पेंसरी के दरवाजे के पास ही सो जाऊंगा, जैसे ही भूकंप आ जाएगा दरवाजा खोल के बोले मैं मैदान में चला जाऊंगा। तो इतना एक डर रहता है, इतना देखा है ना, खौफ देखा है। उनके सामने कुछ लोग मरे रहते हैं, कोई परमानेंटली इंजर्ड हुआ तो बहुत डरावना रहता है, वो जो ट्रॉमा रहता है। तो ऐसे एक ब्रह्मचारी महाराज भी वैसे तो डरे हुए थे, वो अपने ऑफिस में बैठे हैं और एक यंग लड़की आती है। उनके एक वॉलंटियर रहते हैं, उनकी बहन रहती है। तो वो वॉलंटियर, ये जो ब्रह्मचारी महाराज है उनसे बड़े प्रेम करते, भक्ति रहती है उस वॉलंटियर की। तो उतनी तारीफ उन्होंने अपने घर में भी की है। शादी हुई बहन की तो हमेशा फ़ोन करके बोलती है कि तुम कभी उस गांव में जाओगी ना तो हमारे स्वामी जी को जरूर मिलना, बड़े अच्छे स्वामी जी है, मुझे तो इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे उन्होंने इतना उठाया वगैरह वगैरह। तो बहन जब पहली बार उस गांव में आती है तो याद करके उस ऑफिस में जाती है जहाँ वो ब्रह्मचारी महाराज बैठे हैं। और भूकंप 1-2 दिन पहले ही भूकंप हो गए हैं। तो वो बोलती है कि मैं इसकी बहन हूँ। अरे अच्छा अच्छा। तो ब्रह्मचारी महाराज भी उसके साथ बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और वो ब्रह्मचारी महाराज ऑब्जर्व करते कि उसके गोद में एक छोटा सा पिल्लू है, एक छोटी सी उसकी बच्ची है। और वो बच्ची गहरी नींद में है। आजू बाजू में क्या हो रहा है या अभी भी अगर यहाँ भूकंप आया तो क्या होगा उसका कुछ भी लेना देना नहीं। खर्राटे मार के सो रही, घोड़े बेच कर सो रही है वो। और वो देख के सडनली उस ब्रह्मचारी महाराज को लग जाता है, बोले ये इतना आराम से कैसा सो सकती है, क्योंकि उसके पास माँ है और उसका माँ के ऊपर विश्वास है। भले उसको भी समझ में नहीं आ रहा है,
वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, बट दिस इज द रीजन कि मैं हूँ और मेरी माँ है। तो बंगला में एक गाना है, मैं हूँ मैंने वो हिंदी में ऐसा है कि বাংলায় আলাদা আছে, मैं हूँ माँ हूँ फिर क्या चिंता किस कारण मैं करूँ विचार, माँ के हाथों खाऊं पहनूं, माँ ने लिया स्वयं सब भार। तो वो लड़की की अवस्था उस ढंग की है कि बस मेरी माँ है ना। तो ये जो ब्रह्मचारी महाराज उन्होंने देखा ना, तो बोले मेरी भी तो माँ है ना। फिर उनका डर हमेशा के लिए चला गया हो, माने अर्थक्वेक के बारे में कम से कम उनको फिर से कभी डर नहीं लगा। बस मेरी माँ है, अब चिंता नहीं। तो इस बच्चे जैसा अगर हमें विश्वास हो जाता है कि मेरी माँ है, तो ये हमारा जो है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के वगैरह क्लासेस ही नहीं लेने पड़ेंगे कि ना मेरी माँ है वो अच्छा ही करेगी। एक दो चार उदाहरण देखेंगे। एक बहुत अच्छी लड़की है और बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी तबीयत कुछ खराब रहती है, 12वीं में है वो। उसके मम्मी पापा बहुत ग्रेट ड्यूटी है, वो भी बहुत बुद्धिमान है, श्रीमंत है बहुत वो लोग, लेकिन तीनों में नम्रता बहुत है, भक्ति है और नम्रता भी बहुत है। पैसे का, अपने सौंदर्य का गर्व नहीं है, घमंड नहीं है। लेकिन वो लड़की एक बार अपने पिताजी को बोल देती है, पापा हम तो ठाकुर माँ स्वामी जी की इतनी पूजा करते हैं ना, लेकिन मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है। ऐसा भी नहीं कि मैं इधर उधर का कुछ भी खा रही हूँ, व्यायाम नहीं कर रही हूँ और रात भर में मूवी देख के मेरी नींद ठीक से नहीं हो रही है, ऐसा भी तो कुछ नहीं है ना। वेल डिसिप्लिन लाइफ है मेरा, आप भी जानते हैं। और फिर भी बोले मेरी तबीयत खराब ही रहती है और अब तो 12वीं का साल है, इतनी पढ़ाई भी, और मैं ऐसे ही मर गई। तो देखिए उसके पिताजी भी इतने अच्छे थे ना, बोलते बेटा मर भी जाओगी तो क्या होगा बेटा। देखिए उन्होंने बहुत, he was maybe one of the best doctor we can say। बोले बेटा मर भी जाओगे तो क्या होगा, अभी तक तो भगवान ने हमारा अच्छा ही किया है ना, तुम्हें अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, कोई शिकायत है मम्मी पापा के बारे में नहीं, हमें इतनी अच्छी बेटी दी है कि फिर से अगर हम जन्म लेते हैं और फिर से अगर हमें बेटी ही आने वाली है हमारे घर में, तो बोलेंगे हम कि यही बेटी चाहिए हमको, भगवान इसको ही हमारे घर में देना, इतनी अच्छी बेटी दी है। तो भगवान तो अच्छा ही कर रहे, बुद्धि दी है हम तीनों को, सौंदर्य दिया है, पैसे बहुत दिए हैं, सब अच्छा है, तो भगवान यहाँ तक तो अच्छा ही किया ना। तो बोले हाँ, तो बेटा याद रखना मरने के बाद भी भगवान अच्छा ही करेंगे। यू सी दिस इज रियल अध्यात्म। ये विश्वास रखना बेटा कि मरने के बाद भी अच्छा ही करेंगे। हाँ बाबा बरोबर है तुमसे। तो उसने भी कुछ ऐसा नहीं बोला, या उनकी मिसेस ने ऐसा नहीं बोला, अरे क्या पढ़ा रहे हो तुम बेटी को, ऐसा मृत्यु के बारे में वगैरह बोलते हैं क्या, ऐसा अशुभ बोलते हैं क्या। अरे मृत्यु जैसा शुभ नहीं है कुछ। खैर, और नहीं बोलने से मृत्यु टलने वाली है क्या, जब आने वाली है तो आने वाली है। ही इज नॉट सेइंग दैट यू शुड कमिट सुसाइड। हम फेस करेंगे ना, चेयरफुली फेस करेंगे और भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हमारी एक अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली। हमारे एक आश्रम में वो लोग रोज सायं आरती को आते हैं। उनकी तीनों बेटियां, माताजी पिताजी, उनकी तीनों बेटियां, और बेटी हमारी छोटी छोटी नहीं है कि चलो आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कैसा नहीं है। तीनों बेटियां उनकी शादी हो गई है
और उनके बेटे बेटी भी शादी की उम्र के हैं, शायद उनकी भी शादी हो चुकी है। ओके, इतनी उम्र है। तो ये सब लोग, तो मेरे माता जी, पिताजी, उनके बेटे बेटी, जमाई वगैरह, और शायद उनके भी बेटे यंग है ऐसा। तो ये जो सबसे भी सीनियर है, तो उन्होंने आश्रम में भी बहुत सेवा की है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक स्वामी जी, वो जो दादी है, उनसे बहुत स्नेह करते हैं, और वो दादी भी जब भी अपने घर से आती है कभी, तो अगर समर वगैरह है तो मोगरी की एक छोटी सी माला बना के लेके आएगी। स्वामी जी आप रखिए, ये आपके अभी ऑफिस में रखिए, जब आप रूम में जाएंगे ना तो रूम में रखिए, रूम बड़ी अच्छी फ्रेश अच्छी सुगंध आएगी। तो इन दादाजी की मृत्यु होने के बाद वो स्वामी जी उनको फोन करते हैं, बोले कैसी है आप? बोले मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो दादाजी विलन थे, अच्छे हो गए गए तो अभी तो मैं बड़ी अच्छी आराम से हूँ, ऐसा नहीं है। तो बोले मैं ठीक हूँ स्वामी जी। और बोले देखिए ना, आप जैसे स्वामी जी लोग मुझसे इतना स्नेह करते हैं, और क्या चाहिए स्वामी जी? और बोले इनकी मृत्यु भी आई ना, देखिए हम लोग इधर आश्रम में सायं आरती चल रही थी, और इन्होंने उस समय भगवान का नाम लेकर देह छोड़ दिया, इतनी अच्छी मृत्यु और कहाँ आती है? तो मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो स्वामी जी बोलते हैं बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बोले आप भगवान को ये प्रार्थना करना भी कि भगवान मेरी भी मृत्यु ऐसी हो, आपका नाम लेते लेते मैं आपके पास आ जाऊं, आपके लोग आ जाओ, जैसे हम बोलते हैं ना, शंकर जी का एक अलग लोग रहता है, विष्णु का अलग रहता है, श्री राम कृष्ण लोग भी बोलते हैं। उन्होंने एक अच्छा, इतना अच्छा बोला ना, महाराज मैं तो वो भी प्रार्थना नहीं करती हूँ, वो अगर मुझे नरक में भी रखेंगे ना, मैं चली जाऊंगी बोले वहां, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। व्हाट अ फेथ! कितनी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। एंड दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। मैं नरक में जाना चाहती हूँ ऐसा नहीं बोल रही हो, या मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, या मुझे दूसरा जन्म चाहिए, आई वॉन्ट टू एंजॉय, नथिंग लाइक दैट। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास, ठाकुर के ऊपर इतना विश्वास है उनका कि स्वामी जी अगर वो नरक में भी रखेंगे ना मुझे, मेरे लिए अच्छा आया इसीलिए तो मुझे रखेंगे ना वहां, मैं जाऊंगी ना वहां, जितने दिन उनको रखना है उतना दिन रखेंगे, फिर ले लेंगे। बड़ी अच्छी बात है। एक बार एक विमान उड़ रहा है, और सडनली वो क्या टर्बुलेंस वगैरह बोलते हैं ना, ऐसा कुछ हो रहा है, और वो हवाई सुंदरी वो बोल रही कि अपने 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 मास्क और ये सब ठीक रखे, और कुछ लोग बड़े घबराए क्योंकि विमान बहुत हद से ज्यादा हिल रहा है। और एक लड़का, क्या बुद्धू है मालूम नहीं, अरे अपना मैगजीन आराम से पढ़ रहा है, बाजू में एक बुद्धिमान आदमी बैठा है। प्रॉब्लम रहता है बुद्धिमान लोगों का, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, ये तो एक बीट पिलानी में पड़ रही है तो बोलेंगे अरे मुझे बोल रहे प्रॉब्लम है। तो ये जो बाजू में बुद्धिमान लड़का है, उस ये जो आदमी है उसको बोलता है ओए, बोले ये विमान इतने जोर जोर से हिल रहा है? बोले हाँ। बोले आजू बाजू में देखो, उसने भी देखा, सब लोग डर रहे हैं, बहुत रोने जैसी अवस्था है, प्रार्थना कर रहे हैं। तो बोले तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है? बोले नहीं। बोले क्यों? अरे आपको मालूम नहीं, विमान मेरे पिताजी चला रहे हैं ना, पायलट मेरे पिताजी है, वो कैसा मुझे गिरने देंगे?
देखिए उसकी बुद्धि वहां तक है, लेकिन मेरे पिताजी पायलट है, तो मुझे कैसे कुछ होने वाला है। ये अगर हमारा विश्वास रहता है तो, कि ठाकुर मेरे पायलट है, माँ मेरी पायलट है, भले ना वो मेरी जीवन नौका कितनी भी हिल रही है, हिल तो रही है, नहीं ऐसा भी नहीं है कि बड़ा स्मूथ चल रहा है प्रवास, ऐसा नहीं है। तो मेरी जीवन नौका कितनी भी हिले, वो मेरा हवाई जहाज कितना भी हिले, लेकिन पायलट तो ये लोग है। कैसा भी हो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा और एक ये जो है ना विश्वास है ना, और इसलिए भगवान को बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा ये विश्वास कहाँ से आता है बोलिए तो? हम तो बोलेंगे यार शायद आपके मन में भी, और ये ना प्रश्न निर्माण होनी चाहिए। बालक का एक नेचर और मालूम है क्या रहता है, उसके मन में बहुत प्रश्न निर्माण होते हैं, हमेशा पूछता है ये क्यों ऐसा क्यों। वो भी भन्ना कर जाओ 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 दादाजी के पास जाओ, दादाजी बोलते अरे मेरे पास क्यों भेज रहे हो, इसके प्रश्न ऐसे है ना कि मैं भी उत्तर नहीं। तो बाद में और एक उनके पास रहता है, जाओ स्वामी जी के पास जाओ। तो देखिए, तो ये विश्वास कहां से होता है, ये हमारे मन में भी प्रश्न निर्माण होना चाहिए कि विश्वास कहां से आता है। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूं कि 3 प्रकार की किताबें हमने पढ़नी चाहिए। फर्स्ट बायोग्राफीज, जैसे अभी आप यहाँ आ रहे तो भी मैं बोलूंगा कि ठाकुर माँ स्वामी जी, फिर उनके जो शिष्य है डायरेक्ट डिसाइपल है 16, उनकी बायोग्राफीज, फिर ये जो डायरेक्ट डिसाइपल्स के डिसाइपल्स है जो फिर बाद में हमारे प्रेसिडेंट वगैरह बने हैं या बहुत सीनियर स्वामी जी है, उनके रेमिनिसेंसेस। ओके, फिर एक किताब है गॉड लिव्ड विद देम, दे लिव्ड विद गॉड, बहुत अच्छी किताब है, दोनों किताबें बड़ी अच्छी है। एक में सन्यासी शिष्य है और एक में गृहस्थ शिष्य है श्री रामकृष्ण के। तो ये जो किताबें पढ़ते हैं ना, और जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट महाराज हो गए उनकी भी कुछ कुछ किताबें आई है, जैसे यतीश्वरानंद जी महाराज के ऊपर है, तपस्यानंद जी महाराज के ऊपर है, वीरेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर है, रंगनाथानंद जी महाराज के ऊपर है। तो ये पढ़ने के बाद ना इतने बहुत सारे प्रसंग रहते हैं ना वहाँ, और इतने अच्छे प्रसंग रहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ता है तब कि हाँ ये एक शक्ति मेरे पीछे है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये विश्वास, और फिर जब हम सत्संग करते हैं किसी स्वामी जी का या और आप में से किसी ड्यूटी का, कि जो इधर उधर की बातें नहीं कर रहा है, अच्छे भगवान की बातें कर रहा है, उसके पास भी बहुत सारे प्रसंग है, तो वो प्रसंग सुन के अरे ऐसा भी हुआ है, हाँ भाई ऐसा हुआ है ना, तो हमारी श्रद्धा विश्वास भक्ति बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार की किताबें हुई। दूसरी प्रकार की किताबें हैं जो हमें साधन भजन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, एनकरेज करती है, जो किताबें पढ़ के हमें साधन भजन करने की इच्छा जागृत होती है, या अभी हम साधन भजन कर रहे हैं तो ज़्यादा साधन भजन करने की इच्छा होती है निर्माण। उसमें कौन सी है फिर, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, इटर्नल कंपेनियन बाय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, टुवर्ड्स द गोल सुप्रीम बाय स्वामी विरजानंद जी महाराज, और फिर तुरानंद जी महाराज की 2 किताबें बड़ी अच्छी है, लेटर्स ऑफ स्वामी तुरानंद जी महाराज, अध्यात्म मार्ग प्रदीप, वो उनकी किताब बड़ी अच्छी है। महापुरुष जी महाराज के 3 खंड बहुत अच्छे हैं। तो ये जो किताबें हैं ना, वो पढ़ के हमारा जो आलस है ना, वो आलस से निकल जाता है कि लगता है अरे हमने भी कुछ साधन भजन करना चाहिए। या स्टोरी ऑफ एन एपोक, वो भी बहुत अच्छी किताब है विरजानंद जी महाराज की। खैर, तो ये दूसरी कैटेगरी हुई, और तीसरी कैटेगरी है स्क्रिप्चर। तो स्क्रिप्चर में उपनिषद वगैरह कभी शायद हम लोग को बहुत हार्ड लग सकते हैं, समझने में कठिनाई हो सकती है, तो भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता के ऊपर बहुत सारी कमेंट्री है, और विशेषकर रंगनाथानंद जी महाराज की भगवत गीता बहुत अच्छी है, समझने में आसान है और प्रैक्टिकल है कि हमारे हाउ दिस गीता इज एप्लीकेबल इन आवर डे टू डे लाइफ।
इस ढंग से उनके सभी प्रवचन रहते हैं। तो वो गीता हम स्क्रिप्चर पढ़ सकते हो। स्क्रिप्चर में गॉस्पेल भी है, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, गॉस्पेल ऑफ होली मदर, लीला प्रसंग, लीला प्रसंग द ग्रेट मास्टर, वो भी बहुत अच्छी किताब है। और हम देखते हैं, देखिए विश्वास के बारे में हम बोल रहे हैं, वो तो आप लोगों ने भी देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा। आप में से लगभग सभी ने, शायद आप छोटे थे तब आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब बड़े हैं तो आप ऐसा करते हैं या किसी को करते हुए देखा है। एक आदमी है और एक छोटा सा बच्चा है, शायद 2 साल का, 3 साल का। वो आदमी क्या करता है, उसको ऐसा लेता है और उसको ऐसा हवा में फेंकता है? अच्छा, हवा में फेंकने के बाद वो लड़का क्या करता है? रोता है क्या? अरे बड़ा खिलखिला कर हंस देता है वो। अरे उसको ये नहीं लग रहा है कि अरे भैया तुम ही 5 फुट के हो, ऐसा पकड़ के 6 फीट तो हो ही गया है और 4 फीट ऊपर पर तुमने मुझे फेंक दिया है, 10 फुट हो गए, अगर मैं गिर गया तो मेरा सर क्या हो गया, तरबूज हो गया। वो कभी नहीं सोचता, वो खिलखिला कर हंस रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि ये मुझे पकड़ लेंगे, बहुत अच्छा खेल हो रहा है। अगर वो आदमी रुक जाता है ना, तो फिर से वो इशारा करेगा कि ऊपर फेंकिए, बड़ा मजा आ रहा है। तो ये ना विश्वास हमारा चाहिए भगवान के ऊपर। अगर कभी हम देखते भी है ना हमारे जीवन में, कैसा ही हम हवा में हैं कुछ, ये विश्वास चाहिए कि नहीं, थोड़ी देर में भगवान मुझे झेल लेने वाले हैं और मैं नीचे नहीं गिरा हूं, नहीं गिरी हूं, अभी तो हवा में हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नीचे मैं नहीं जाने वाला हूं, भगवान मुझे पकड़ने वाले हैं। एक कल्पना कीजिए तो, एक राजा के यहाँ एक नौकरानी काम कर रही है और नौकरानी का बच्चा है 5 साल का और राजा का भी बच्चा 5 साल का है। तो राजा का बच्चा और नौकरानी का बच्चा साथ में खेल रहे हैं और राजा के बेटे ने कुछ इसको धक्का दे दिया है। क्या बोलता है नौकरानी का बेटा? फिर से हाथ मत लगाना तुम मुझे, मां को बताऊंगा, बोलता है नहीं, आप मुझे फिर से हाथ मत लगाना तो मेरी मां को बता दूंगा। हमारे जैसे जो सब बुद्धिमान लोग वहां रहेंगे तो हंस देंगे, अरे मां को बताने से क्या होगा, तुमको भी निकाल देंगे और तुम्हारी माँ को भी यहाँ से निकाल देंगे हमेशा के लिए, है ना, क्योंकि हमें ज्यादा बुद्धि रहती है। लेकिन उसका विश्वास है, माने उसके मन में नहीं, कहीं है ही नहीं कि राजा कौन है और उसका बेटा कौन, मेरी माँ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इस विश्व में मेरी माँ जैसा पावरफुल कोई नहीं। वो राजा का बेटा क्या, अगर राजा भी आ जाएगा ना, उसको भी बोलेगा हाथ मत लगाना, मेरी माँ को बता दूंगा। तो ये जब हमारा विश्वास रहेगा ना, इस विश्व को मेरी माँ चला रही है, मैं किसी सामान्य आदमी का बेटा बेटी नहीं हूं, उनकी संतान हूं, ये स्वामी जी में विश्वास था। गरज कर बोलते थे स्वामी जी, मालूम नहीं हम कौन है, श्री राम कृष्ण की संतान है, ऐसा गरज कर बोलते थे स्वामी जी। माने लॉयन भी इतना रोरिंग नहीं करेगा, इस ढंग से स्वामी जी गरज कर बोलते थे, मालूम नहीं हम कौन है, श्री राम कृष्ण की संतान है हम। तो ये जो विश्वास रहता है ना, तो भगवान भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। तो चलिए यहाँ तक अभी यहाँ हम रुक जाते, पहला सेशन। एक 10 मिनट इसके ऊपर ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान इसके जैसा इतना ही जो सुना ना हमारे जीवन में आने दीजिए ना, ऐसा हमें भी बनने दीजिए। प्लीज आप कृपा कीजिए, इस ढंग से प्रार्थना कीजिए। फिर हम जब ओम बोलेंगे 10 मिनट के बाद, उसके बाद एक 15 मिनट का आपको एक ब्रेक मिलेगा, शायद आपके लिए नीचे फिर
टी कॉफी और समथिंग इज देयर, विल बी देयर, और फिर 15 मिनट के बाद फिर आएंगे।